बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इमरान अवान, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम स्टार्स एकेडमी ई लर्निंग ऐप के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं अपना यूनिट P2 का लेक्चर 1। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने फोर्स एंड मोशन के चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज़ द सेकंड पार्ट। इसमें हम इलास्टिक कुलियन और प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? कुलियंस हैं, इलास्टिक कुलियन है, ठीक है, इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन है, इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन डिफरेंट केसेस हैं, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट है प्रोजेक्टाइल का, मैक्सिमम हाइट है और हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो दीज आर द आर्टिकल्स जो हमने इसमें डिस्कस करने हैं। तो हम अपने पहले लेक्चर में जो है वो इलास्टिक कुलियन स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अपने इस लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे किसको, कुलियन को, कि व्हाट इज़ कुलियन। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आएगी किसकी, कुलियन की, कि स्टूडेंट कुलियन क्या चीज़ है। एनीवन हु कैन डिफाइन, जो इसे डिफाइन करे। कुलियन क्या है? कुलियन बेसिकली स्टूडेंट देखें, जब दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करती हैं, इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई करती हैं, तो इट इज़ सेड टू बी अ कोलिजन। तो इसको किस तरह से हम लिखेंगे? व्हेन टू बॉडीज collide and exert an impulsive force on each other, it is said to be a collision। इसे हम क्या बोलेंगे? कोलिजन बोलेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इम्पल्सिव फोर्स जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है? लार्ज फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब ये दो बॉडीज आपस में टकराएंगी और एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करेंगी, एग्जर्ट करेंगी, क्या जी शाबाश, इम्पल्सिव फोर्स, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कोलिजन बोलेंगे। ओके। अच्छा स्टूडेंट, इसकी टाइप्स कितनी है? कोलिजन की टाइप्स देखें तो क्या है इसकी जनाब, हमारे पास दो मेन टाइप्स बनती हैं। सिलेबस में सिर्फ इलास्टिक लिखा है बट हम इन इलास्टिक भी करेंगे। तो पहली है जी आपके पास इलास्टिक कोलिजन, के इलास्टिक कोलिजन्स क्या हैं, और दूसरी है स्टूडेंट्स जो वो है इन इलास्टिक कोलिजन, के इन इलास्टिक कोलिजन्स जो हैं वो क्या है। ठीक है स्टूडेंट, वी डिफाइन कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली वी डिफाइन कोलिजन्स, वी स्टूडेंट जो हम इसको डिफाइन करते हैं we define collision on the basis of K। काइनेटिक एनर्जी की बेस पे हम इन्हें डिफाइन करते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है काइनेटिक एनर्जी की बेस पे डिफाइन करते हैं तो इसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है? इसमें क्या होता है जी, इसमें नंबर वन काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? रिमेन्स कंजर्व्ड। ऐसे कोलिजन जिनमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहे? कंजर्व, यानी के ई इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू के ई फाइनल। नंबर टू, मोमेंटम भी क्या रहे? कंजर्व रहता है। मोमेंटम रिमेन्स
कंजर्व्ड जी, इसमें मोमेंटम भी रहता है कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी भी क्या रहती है कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड। तो बेसिकली हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन में आ जाता है। अच्छा, अगर अब हम इसके वर्सेस डिफाइन करते हैं किसको, के ई डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड, इसमें के ई कंजर्व्ड नहीं होती। अच्छा, कॉमन फीचर क्या है इसका, मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, मोमेंटम इसमें भी कंजर्व्ड होता है, और टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी भी इसमें कंजर्व्ड होती है। अब देखें तो इसमें कॉमन फीचर क्या है, ये आपके पास मोमेंटम और टोटल एनर्जी, स्टूडेंट्स ये दोनों केसेस में क्या रहते हैं कंजर्व रहते हैं। इसका मतलब है वी कैन राइट इट एज, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि जनाब मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड इन ऑल केसेस। तमाम केसेस में टोटल एनर्जी और मोमेंटम क्या रहते हैं कंजर्व, चाहे कोलिजन आपका इलास्टिक है या कोलिजन क्या है आपके पास इन इलास्टिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम क्या रहते हैं तमाम केसेस में कंजर्व। अब जो चीज़ जिसकी बेस पे हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं वो है आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट तवज्जो करें इधर, आप लोग बातें नहीं करें और अपने व्हाट्सएप फेसबुक को छोड़ें और इधर तवज्जो करें। सो जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है वो हैं इलास्टिक, और जिनमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है वो क्या हैं इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह के कोलिजन्स को हम लिख सकते हैं जी। रबर बाल कोलिजन जो है, रबर बाल कोलिजन इज इनइलास्टिक। Most of the practical collision are inelastic, ज़्यादातर inelastic हैं जी। collisions of macro bodies are inelastic। मैक्रो बॉडीज़ के कोलिजन भी इनइलास्टिक होते हैं। बड़ी बॉडीज़, कार बस से टकरा गई, बस जो है ट्रेन से टकरा गई, ठीक है, मोटर बाइक टकरा गई कार से, तो इनके कोलिजन्स क्या होंगे बच्चे इनइलास्टिक होंगे। ठीक है, कोलिजन्स इन विच bodies stick together after collision are inelastic।
जितने भी कोलिजन जिनमें बॉडीज कोलिजन के बाद जुड़ जाएं, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है जी, M1 है, M2 है, ये मूव कर रही हैं दोनों, यहाँ इनके बिटवीन एक कोलिजन होता है, और आफ्टर कोलिजन ये आपस में ऐसे जुड़ के मूव करती हैं v वेलोसिटी से, तो इनका ये कोलिजन क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। ओके, अच्छा जी, collisions of hard and smooth bodies may be elastic। जो हार्ड एंड स्मूथ बॉडीज़ हैं उनके कोलिजन ज़्यादातर इलास्टिक हो सकते हैं, जैसे स्नूकर बॉल्स हैं, बिलियर्ड बॉल्स हैं, बहुत हार्ड होती हैं, स्मूथ होती हैं, उनके कोलिजन नॉर्मली क्या लिए जाते हैं, इलास्टिक। अच्छा जी, कोलिजन्स बिटवीन माइक्रो पार्टिकल्स like electrons, protons, neutrons, etc. are elastic। ले जी, इन पार्टिकल्स के बिटवीन जो कोलिजन है इन्हें भी हम क्या लेते हैं, इलास्टिक लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बिटवीन कोलिजन्स को क्या लिया जाता है, इलास्टिक लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन के इलास्टिक कोलिजन जो हैं जी वो वन डायमेंशन में कैसे होते हैं। अच्छा, वन डायमेंशन का मतलब है एक लाइन पे चलते हुए। मेरे पास लेट सपोज ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर दो बॉडीज़ हैं, एक है M1 कितनी वेलोसिटी से जा रही है जी, V1 से, दूसरी है जी M2 कितनी वेलोसिटी से जा रही है, V2 से। स्टूडेंट, यहाँ इनके बिटवीन एक कोलिजन हैपन करता है, M1 कोलाइड कर जाती है जी किसके साथ, M2 के साथ। आफ्टर कोलिजन M1 मूव करती है V1 प्राइम से और M2 मूव करती है V2 प्राइम से। अगर तो कोलिजन में बॉडीज बिफोर और आफ्टर क्या हो, स्ट्रेट लाइन पे हो, तो इस कोलिजन को क्या बोलेंगे हम, कोलिजन ऑन वन डायमेंशन। ठीक है जी, तो ज़रा इसे डिफाइन करते हैं। इलास्टिक कोलिजन in which bodies move along single axis is called one dimensional collision। यानी कि जिसमें बॉडीज़ क्या करती हैं, सिंगल एक्सिस पे मूव करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी, वन डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ हम डिफाइन करेंगे साथ ही, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन
a collision in which bodies collide center to center। वो कोलिजन जिसमें बॉडीज सेंटर टू सेंटर कोलाइड करती हैं। मसलन कैसे, ये एक बॉडी है, एक बॉडी ये है, ये इससे ऐसे कोलाइड करे कि इसका सेंटर जो है वो क्या करे, इसके सेंटर से जाके कोलाइड करे। तो इस कोलिजन को हम क्या कहेंगे, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, हेड ऑन कोलिजन में बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन पे मूव करती हैं। ये भी कह सकते हैं अ कोलिजन इन विच a collision in which bodies move along straight line before and after collision, before and after कोलिजन। तो बॉडीज अगर कोलिजन से पहले, मसलन ये दोनों आपस में कोलाइड कर गई, यहाँ इन दोनों का क्या हुआ जी, कोलिजन हुआ, ठीक है। और कोलिजन करने के बाद भी ये इसी लाइन पे मूव करें तो हम इस कोलिजन को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हमने क्या स्टूडेंट्स डिस्कस करना होता है, देखें हमने वी हैव टू फाइंड, इसके अंदर हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, कि हमने क्या निकालनी होती हैं कोलिजन के बाद की ये जो वेलोसिटीज़ हैं, v1 प्राइम फाइंड करनी है, v2 प्राइम फाइंड करनी है। दिस इज़ आवर टारगेट। अच्छा स्टूडेंट, चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसके ऊपर दो किस्म की कंजर्वेशन अप्लाई हो सकती हैं। कौन सी, मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो दोनों अप्लाई करते हैं हम, वहाँ से ये दोनों क्या हो जाती हैं, ड्राइव। हम पूरी डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम इसके सिर्फ क्या करेंगे, रिजल्ट देखेंगे। हाँ भाई शकीला, किधर देख रही हो आप, तवज्जो किधर है आपकी, आप बातों में लगी हुई है, चाय शाय पी के बैठा करो, एक्टिव होके बैठा करो क्लास में, ऐसे नहीं बात चलेगी। हाँ जी, तो हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगी, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसे देखते हैं कि किस तरह से ये काम करेगी जी। देखें, इसका मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, सेम। तो बिफोर कोलिजन सिस्टम का मोमेंटम क्या है, m1 v1 इसका है, m2 v2 इसका है। आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्राइम इसका है, m2 v2 प्राइम इसका है। तो स्टूडेंट क्या आएगा जी, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये मोमेंटम कंजर्वेशन आ गई है आपके पास। इक्वेशन पूछी जा सकती है पेपर में आपसे कि जी क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं जी किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या होंगी, इक्वल। तो m1 v1 स्क्वायर प्लस दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी, m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपकी क्या आ गई है, कंजर्वेशन आ गई है, ठीक है।
अब यहाँ से 1/2 कॉमन ले लें तो क्या बचता है जी आपके पास m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2v2 प्राइम स्क्वायर। लें स्टूडेंट, दिस इज आल्सो अ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज आल्सो अ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ KE। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इस तरह से। अच्छा, इसमें से 1 और 2 को अलग अलग कर दें, ये भी इक्वेशन किसकी बनेगी, कंजर्वेशन की बनेगी। तो इसलिए आपको इनकी डिटेल पेपर में पूछी जा सकती है। ये कंजर्वेशन है किसकी, मोमेंटम की। इसमें 1 और 2 सेपरेट कर दिए जाएं तो ये भी कंजर्वेशन बनती है, फिर भी मोमेंटम की। मसलन सपोज अगर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्राइम, इधर क्या आ गया जी m2v2 प्राइम माइनस m2v2, दिस इज आल्सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी आपके पास क्या है जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। मैंने 1 एक साइड पे कर दिए, 2 एक साइड पे कर दिए। इसमें भी ऐसे किया जा सकता है स्टूडेंट्स, m1v1 स्क्वायर माइनस m1v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2v2 प्राइम स्क्वायर माइनस m2v2 स्क्वायर। ये भी कंजर्वेशन है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। स्टूडेंट, दिस इज आल्सो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपको डिफरेंट इक्वेशन दी जाएंगी, तो आपने उसमें से जज करनी है कौन सी इक्वेशन है मोमेंटम की और कौन सी इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इन इक्वेशंस को हम जब सॉल्व करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी, इक्वेशन 1 आ गई थी, ये लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई थी। इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, मतलब इसमें से v1 प्राइम की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं, या इसमें से v1 प्राइम की वैल्यू निकाल के उसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आती है। मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, जो कि KPK में लिखी हुई है, KPK में फर्दर उससे आगे नहीं लिखा हुआ, सिंध में और पंजाब टेक्स्ट बुक में डिटेल से लिखी हुई हैं चीज़ें। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम एक थर्ड इक्वेशन निकालते हैं। थर्ड वन इज़ द इक्वेशन के जिसमें हमारे पास क्या होता है, बाय सॉल्विंग 1 and 2। तो 1 और 2 को हम सॉल्व करके क्या एक इक्वेशन और फाइंड करते हैं, जो कि क्या निकलती है, वो निकलती है हमारे पास v1 माइनस v2 माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ये वो इक्वेशन निकलती है। इसमें इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच। दिस इज कॉल्ड, मैं इसको बताता हूं क्या है ये, स्पीड ऑफ अप्रोच इक्वल है माइनस, इसे कहते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन, स्पीड ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब क्या है, मतलब देखें ज़रा, इसको यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं हम इस इक्वेशन से। लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी है 100 और इसकी वेलोसिटी है 80। ये एक गाड़ी है, ये दूसरी है। इस गाड़ी में बैठा हुआ बंदा जब इसे देखेगा तो उसे तो ऐसे लगेगा ना कि जैसे ये गाड़ी उसकी तरफ क्या कर रही है, बढ़ रही है। आप आगे जा रहे हो, आपके पीछे वाली गाड़ी आपसे तेज़ आ रही, तो वो ऐसे ही लगेगा ना जैसे आपको अप्रोच कर रही है। तो जिस स्पीड से वो आपके करीब आ रही होती है वो स्पीड क्या कहलाती है, स्पीड ऑफ अप्रोच। वो कैसे निकलेगी, वो इन दोनों की रिलेटिव होगी। कैसे, 80 इसकी है, 100 इसकी है, तो ये कितनी स्पीड से इसको अप्रोच करेगी, v अप्रोच इसकी क्या आएगी, वो आएगी इसकी 20। कितनी बनेगी इसकी, v अप्रोच 20 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब ये कोलाइड कर जाती हैं। कोलाइड करेंगी तो क्या होगा, ये जो तेज़ चल रही थी ये स्लो हो जाएगी, और जो स्लो चल रही थी ये क्या हो जाएगी, तेज़। सपोज टकराने के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 100 और इसकी स्पीड हो जाती है 80। अब आपको अपनी इस गाड़ी में बैठे हुए ये लगेगा कि जो आपके पीछे आ रही है वो आपसे दूर होती जा रही, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, कम है, वो दूर होती जा रही है आपसे। तो वो इस तरह चल आप दोनों रहे हैं, ये देखें चल आप दोनों रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि आप ये पीछे रहती जा रही क्योंकि ये स्लो है।
अब जिस स्पीड से ये आपसे पीछे रहती जा रही है ना, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? देखें यहाँ से चल रही हैं दोनों, ठीक है, चल दोनों रही हैं, लेकिन क्या कर रही है? वो आगे निकलती जा रही है। तो जिस स्पीड से वो आगे निकलती जा रही है, इसको पीछे छोड़ती जा रही है, उसे क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब यहाँ स्पीड ऑफ सेपरेशन निकालेंगे तो v स्पीड ऑफ सेपरेशन जो है वो कितनी आएगी? वो भी फिर कितनी आएगी? 20 आएगी, दोनों का डिफरेंस। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव शो करता है कि ये सेपरेशन है और ये क्या इधर क्या है? पॉजिटिव। वो रिजाइड कर रही है और एक क्या कर रही है? बढ़ रही है। सो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इलास्टिक कोलिजन होंगे उनमें जो बॉडी पहले अप्रोच कर रही होती है, टकराने के बाद वो क्या होना शुरू कर देती है? वो सेपरेट होना शुरू कर देती है। जितनी स्पीड से वो अप्रोच कर रही होती है उतनी स्पीड से क्या करना शुरू कर देती है? सेपरेट होना शुरू हो जाती है। ओके हो गया स्टूडेंट्स? जितनी स्पीड से वो अप्रोच कर रही होती है उतनी स्पीड से क्या होना शुरू हो जाती है? सेपरेट होना शुरू होती है। इलास्टिक कोलिजन के केस में ये कंडीशन हर सूरत में वैलिड होगी कि स्पीड ऑफ अप्रोच हमेशा इक्वल होगी किसके? स्पीड ऑफ सेपरेशन के। और निकालेंगे कैसे? टकराने से पहले उनकी रिलेटिव, टकराने के बाद उनकी रिलेटिव। रिलेटिव मैंने पिछले लेक्चर में निकालनी बताई थी आपको कि दो बॉडीज अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है? दोनों का डिफरेंस। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों का सम। समझ लगी शबीर? ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई है, तो हम इन तीनों को सॉल्व बाय सॉल्विंग 1 2 एंड 3, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? हमें मिलेगी v1 प्राइम। किसकी वैल्यू निकलेगी यहाँ से? मतलब कैसे? इसमें से v1 प्राइम निकाल के इधर पुट करें, उसमें से निकाल के इधर करें, इनको सॉल्व करें तो यहाँ से हम वी कैन गेट v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। जी तो स्टूडेंट्स, बाय सॉल्विंग 1 2 एंड 3 वी गेट v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। मैं यहाँ पे एक चीज़ वाजे करता चलूँ कि जो हमारे पास डिफरेंट बुक्स हैं लाइक फेडरल में या ए लेवल्स में v1 प्राइम और v2 प्राइम नहीं चलता। वहाँ पे हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि जो v1 है इसको लिखा जाता है u1, v2 को लिखा जाता है u2 और v1 प्राइम को लिखा जाता है v1, v2 प्राइम को लिखा जाता है v2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ चेंजेस हैं। आपको नॉर्मली ए लेवल में ये u1 u2 के नाम से ये v1 v2 लिखा होगा और जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको v1 v2 और जो विदाउट प्राइम है उन्हें u1 u2। तो ये नोटेशंस का डिफरेंस है, तो इतनी कोई ये बात मैटर नहीं करती। सिंध में भी ऐसे ही है, ठीक है, ए लेवल्स में भी ऐसे ही है, फेडरल में भी ऐसे ही है। ये पंजाब में जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। तो ये हमारे पास दो वेलोसिटीज़ आ जाती हैं स्टूडेंट्स, जो आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन है, ठीक है, जो डेरिवेशंस हमने कर ली हैं। अब स्टूडेंट इनकी बेसिस पे हमारे सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के डिफरेंट केसेस डिस्कस करने हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं। लाइक सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास है केस 1 है जी कि m1 इक्वल हो जाए अगर m2 के, कोलाइड करने वाले दोनों मैसेज इक्वल हो जाए तो क्या होगा? तो स्टूडेंट इसमें आप m1 और m2 की वैल्यू इक्वल पुट कर दें तो देखें v1 हमारे पास क्या हो जाएगी। अगर मैं वैल्यूज इक्वल पुट कर दूं तो v1 प्राइम हमारे पास कितनी निकलेगी? देखें m1 को इक्वल कर दूं m2 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हुए तो इसका आंसर 0, सो ये 0 हो गया। प्लस m1 इक्वल टू m2 तो नीचे कितना हो जाएगा 2m, ऊपर भी ये m कर दिया पुट m2 को तो कितना 2m से कैंसिल तो क्या बच गया v2। सो v1 प्राइम किसके इक्वल आ गया? v2 के। ये आ गया जी v2। इसी तरह से स्टूडेंट जब हम v2 प्राइम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे निकलेगा? इसमें भी हम क्या करेंगे, m1 को इक्वल कर दें m2 के तो दोनों कैंसिल, 0 तो 0 आ गया। प्लस m पुट किया कितना बन गया 2m,
ऊपर भी m किया, 2m से क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया, v1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये भी क्या आंसर बन गया, v2 प्राइम इक्वल आ गया किसके, v1 के। तो ये देखें आपके पास क्या हुआ, टकराने के बाद जो वेलोसिटीज हैं वो इंटरचेंज नहीं हो गई। जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी टकराने के बाद है वो फर्स्ट के इक्वल हो गई है, और जो फर्स्ट बॉडी की है वो किसके इक्वल हो गई है, सेकंड के। तो यहां से हम एक जनरलाइजेशन डिडक्ट करेंगे, इफ मैसेज कोलाइडिंग मैसेज आर इक्वल, इफ कोलाइडिंग मैसेज आर इक्वल आफ्टर collision, their velocities just interchange। कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। जो पहले की है वो दूसरे को मिल जाएगी, जो दूसरे की है वो पहले को मिल जाएगी। इसी केस को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम स्टूडेंट्स। केस जो है हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है कि m1 इक्वल है m2 के, और स्टूडेंट साथ ही इन्होंने क्या कहा है जी कि v2 0 है। इसका मतलब है कि जो दोनों बॉडीज़ हैं टकराने वाली m1 और m2, इसमें v2 क्या है, 0 है, यानी सेकंड बॉडी रेस्ट पे टकराएंगी तो क्या होगा भाई, देखें मैसेज इक्वल हैं तो वेलोसिटीज जो मर्जी हो, हमारे पास जनरलाइजेशन आ गई है कि वेलोसिटीज क्या होनी है, इंटरचेंज। तो अब यहां पे अगर इनका कोलिजन होता है m1 का m2 के साथ, आफ्टर कोलिजन m1 जो है वो मूव करेगी v1 प्राइम से, और m2 मूव करेगी किससे, v2 प्राइम से। तो स्टूडेंट हमारे पास हमें डेराइव करने की, वैल्यूज पुट करने की जरूरत ही नहीं है। हम देखेंगे मैसेज इक्वल है, वेलोसिटीज क्या होनी है, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या है कि v1 प्राइम इक्वल हो जानी है किसके, v2 के, और v2 प्राइम इक्वल हो जानी है किसके, v1 के। अब स्टूडेंट हमारे पास गिवन केस में v2 कितनी दी हुई है, 0। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे जी v1 प्राइम 0 हो जाएगी, और v2 प्राइम किसके इक्वल हो जाएगी, v1 के। ये आपका केस बन, यानी कि एक बॉडी आ रही है वो टकराएगी रेस्ट वाली से, ये रेस्ट पे आ जाएगी और ये क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। एक बॉडी आ रही है टकराएगी, ये रेस्ट पे आ जाएगी और अगली मूव करना शुरू कर देगी, डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं। तो केस 3 में स्टूडेंट्स हम देखते हैं, केस 3 में क्या है, केस 3 कुछ इस तरह का है कि एक मैसिव बॉडी में, मैं मतलब कहता हूं मैं m1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, m2 से, एंड v2 क्या है जी, 0 है। एक बॉडी बहुत बड़ी है। अब बहुत बड़ी का मतलब है कि जी एक बॉडी लेट्स सपोज ये है m1 है, और ये टकरा रही है किससे, इस m2 से, और m2 पड़ा भी क्या है, रेस्ट पे, और ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, v1 से। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा। अब जाहिर है ये एक बहुत बड़ी बॉडी है, ये छोटी, ये ऐसे ही समझें कि ये मोटर बाइक है, ये आपके पास क्या है जी, मोटर बाइक है, और ये एक आपके पास क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है। तो अब मोटर बाइक रेस्ट पे, मूविंग ट्रक जब आएगा तो वो मोटर बाइक को टकराएगा, तो ट्रक की स्पीड पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और मोटर बाइक डबल स्पीड से आगे गिरेगा जाके। तो इसको ज़रा देखते हैं इस केस को कैसे करेंगे। पहले हम इसमें देखते हैं कि v1 प्राइम कितनी आएगी। स्टूडेंट v1 प्राइम के लिए देखें, अब जब एक चीज़ बहुत बड़ी हो और एक छोटी हो ना, तो हम जो छोटी चीज़ है उसको इग्नोर कर देते हैं किसके कंपैरिजन में, बड़ी के। कहाँ पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। हमेशा याद रखें जब भी छोटे नंबर को इग्नोर करना है तो कब करना है, जब वो ऐड हो रहा है या जब वो क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में छोटे नंबर्स को आप क्या करेंगे, बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। कहाँ इग्नोर करेंगे बोलिएगा ज़रा, जब वो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। तो देखें किसको इग्नोर करना है, फिर इसका मतलब है हमने m2 को, बिकॉज m2 बहुत छोटा है, तो
तो हम m2 अगर छोटा है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या ले लेंगे, 0 एज कंपेयर टू m1। m1 के मुकाबले में इसे क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो देखें यहाँ स्टूडेंट क्या आएगा, फिर मैं इसको m2 को क्या पुट कर दूंगा, 0, इधर भी m2 को क्या पुट कर दूंगा, 0, इधर क्या बचा, m1 से कट गया, तो आंसर क्या आ गया, v1। तो v1 प्राइम किसके इक्वल आ गया, v1 के। ये वाला फैक्टर किधर गया, इसमें v2 कितनी पुट कर देंगे हम, 0, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब आते हैं v2 प्राइम पे स्टूडेंट्स। v2 प्राइम पे क्या होगा जी, इसमें से किसको इग्नोर कर देना है, m1 को, ये 0, इधर से m1 ये 0, ठीक है स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें। और ये v2 क्या हो गया, 0, v2 0 हुआ तो ये सारा फैक्टर क्या हो गया, 0, ओके। इधर देखें तो क्या आएगा, m1 को क्या कर दें, 0, ऊपर m1 है, नीचे क्या है, m2। m1 बहुत छोटा है, m2 क्या है, बहुत बड़ा है। छोटे नंबर को बड़े नंबर पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, बहुत छोटा आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें कि आंसर क्या आएगा आपके पास, v2 प्राइम की हमने बात करनी है, जो कि v2 प्राइम कहाँ पे है, v2 प्राइम आपके पास किधर है जी, ज़रा गौर करें आप स्टूडेंट्स, सॉरी मैंने इधर उल्टा कर दिया, m2 को क्या कर दिया, 0, m2 0 हो गया तो नीचे क्या बचा, m1 से क्या हो गया, कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 2v1। तो v2 प्राइम किसके इक्वल आ गया, 2v1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो रेस्ट पे थी ये इससे डबल स्पीड पे दौड़ेगी, और जो पीछे मूव करती है आ रही थी वो अपनी स्पीड पे ही चलती जाएगी, उसकी स्पीड को कुछ नहीं होगा। तो केस 4 स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं अपना। केस 4 जो है जी वो हमारे पास क्या है, वो इसके उल्ट ले लेते हैं जी हम, कि m1 इज लेस देन m2 एंड v2 इज इक्वल्स टू 0, ये केस ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसमें हम किसको इग्नोर करेंगे, m1 को, तो ये सिचुएशन ऐसी आएगी, m1 ये है और m2 क्या है, ये, और ये v1 से आ रहा है, और ये क्या है जी, ये v2 क्या है, 0। अब आप देखें ट्रक खड़ा है और मोटरसाइकिल आगे टकराएगी उसमें, तो ट्रक को तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो रेस्ट पे ही रहेगा, बट मोटरसाइकिल टकराने के बाद वापस रीबाउंस हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या आता है। अब किसको इग्नोर करेंगे हम, m1 को इग्नोर करेंगे। m1 इज अप्रॉक्सीमेटली 0 एज कंपेयर टू m2। तो अब हम m1 को 0 करेंगे, तो स्टूडेंट अब हम इसमें m1 को 0 कर देते हैं और m2 को हम यहाँ से छोड़ देते हैं जी, ये 0 और इधर से क्या हो गया जी, ये 0। तो स्टूडेंट m2 से क्या हो जाएगा, m2 जो है वो m2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, v1। सो हमारे पास क्या आएगा जी, v1 प्राइम जो है, ज़रा गौर करें इसके ऊपर, देखें m1 0 0, m2 से कट गया, ये नेगेटिव साइन इसके साथ लग जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब है वो बॉडी टकराई और टकरा के वापस चली गई, नेगेटिव का मतलब री बैक हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है। अब सेकंड में हम पुट करेंगे स्टूडेंट क्या, v2 प्राइम के लिए, तो वहां पे देखें क्या आएगा हमारे पास, v2 0 है, सो ये फैक्टर सारा 0। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम किसको पुट करेंगे, इसको 0, ठीक है, ये इग्नोर हो गया। यहाँ इसे इग्नोर नहीं करना, क्यों नहीं इग्नोर करना, देखें करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। देखें अगर इसे मैं 0 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सारा फैक्टर 0, तो v2 प्राइम क्या होगा, 0। इसका मतलब है कि सेकंड बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी, फर्स्ट वापस चली जाएगी, टकराने के बाद क्या करेगी, ये -v1 के साथ क्या करेगी, वापस चली जाएगी। तो दीज आर इलास्टिक कोलिजन्स। आपको यहाँ से डिफरेंट केसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैंने केसेस इन जनरल किए हैं, वो इनकी वैल्यूज़ के साथ क्वेश्चन कर सकता है। मसलन वो कह देता है जी m1 1 किलो है, m2 इतने kg है, बताएं कि आपके पास कोलिजन होगा तो कितनी स्पीड आएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकता है वो आपसे, क्या कर सकता है वो आपसे,
न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कोलिजन का आर्टिकल था और इसमें से क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर। ठीक है जी, थैंक यू जी स्टूडेंट। अब हम कोलिजन से रेलिवेंट जो है ना वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी। मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ूंगा और उसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्क्रीन पे नज़र आएगी। ओके तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के sphere A has mass m and is moving with velocity v. It makes a head-on elastic collision with a stationary sphere B of mass 2m. After the collision, their speed va and vb कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें वो दो स्फीयर्स की बात कर रहा है। एक है आपके पास एम ए है और दूसरा एम बी है। आफ्टर कोलिजन जो एम ए है इसकी स्पीड आपके पास वी ए कहता है कैलकुलेट करें, और जो एम बी है इसकी स्पीड वी बी कैलकुलेट करें। और बिफोर कोलिजन इनकी स्पीड और इनके मैसेज के बारे में वो क्या कह रहा है, एम इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ए, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ए वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है फर्स्ट वाला। एंड सेकंड वाला स्टूडेंट क्या कर रहा है, जिसका मैस उसने कितना कहा है जी 2m है, इसका मैस 2m है और इसका मैस कितना है जी m है, यानी मैस भी डबल है। ये m है तो ये कितना आ गया जी, ये 2m आ गया। ठीक है, आफ्टर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन विद स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है सेकंड वाला, यानी ये इसकी स्पीड v2 क्या है 0 है और ये v1 है। ठीक है, ये 0 है। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या है, स्फीयर ए हैज मास m एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इट मेक्स अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद स्टेशनरी स्फीयर b ऑफ मास m, आफ्टर कोलिजन देयर स्पीड va एंड vb। तो va का मतलब है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, v1 प्राइम फाइंड करनी है, और ये कौन सी है जी, ये हमने v2 प्राइम फाइंड करनी है। तो फार्मूलाज आपके पास लिखे हुए हैं, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आंसर क्या आता है। इसकी ऑप्शन जो दी हुई हैं उनमें से ऑप्शंस भी देखेंगे, फिर क्या आएगा आंसर जी स्टूडेंट। तो v1 प्राइम के लिए मैं क्या करूंगा, देखें v2 0 पुट करूंगा तो ये फार्मूला 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। इसमें इसकी वैल्यू m आएगी, इसकी 2m आएगी क्योंकि ये सेकंड की वैल्यू है, ये m है और ये क्या आ जाएगा 2m आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा v, और इसको मैं स्टूडेंट क्या बोलूँगा, इसे मैं va बोल दूंगा v1 प्राइम की बजाय। स्टूडेंट्स ये देखें इसमें से क्या निकलेगा आंसर, ऊपर बच जाएगा -m और नीचे क्या आ जाएगा 3m इंटू क्या आ जाएगा v, ये कैंसिल, तो आंसर आ गया -1/3v। अच्छा स्टूडेंट, अब ऑप्शंस में देखें तो सिर्फ एक ही ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर -v/3 आ रहा है, और वो कौन सी ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन है, हमें दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बीटा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, -v/3 लिखा हुआ है और 2v/3। तो स्टूडेंट अगर आप सेकंड वेलोसिटी निकालना चाहते हैं v2, तो इसमें v2 0 पुट करें और सॉल्व करें इसी तरह से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, When two bodies move toward each other with constant speed, the distance between them decreases at the rate of 6 मीटर पर सेकेंड। कहता है जी दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, m1 है और m2 है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और इनके बिटवीन ये जो डिस्टेंस है ये किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड के रेट से। ये v1 है और ये v2 है। फिर कहता है कि अगर ये दोनों बॉडी इफ मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, ये v1 से और ये v2 से, तो स्टूडेंट फिर इनके बिटवीन डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है किस रेट से, 4 मीटर पर सेकंड के रेट से। किस रेट से, 4 मीटर पर सेकंड के रेट से, जैसा कि आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही। तो बताएं इनकी स्पीड्स क्या हैं, v1 क्या आएगी और v2 क्या आएगी। अच्छा स्टूडेंट, ये जो दिया हुआ ना डिस्टेंस रेट डिक्रीज कर रहा है, ये क्या है, बेसिकली ये रिलेटिव स्पीड दी हुई है इनकी। यूनिट देखें तो स्पीड का है, तो ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है। तो जब दोनों अपोजिट आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है, दोनों का सम होती है, कितनी दी हुई है 6,
और जब दोनों अपोजिट सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो तब रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, डिफरेंस 4। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या आएगा, 2v1 इज इक्वल टू 10, तो v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। v1 5 है, किसी भी इक्वेशन में पुट करें v1 की वैल्यू v2 की निकल आएगी आपके पास। इसको 5 करें तो स्टूडेंट्स आपके पास देखें क्या आ जाएगा, किसी एक इक्वेशन में v1 की वैल्यू पुट कर दें आप। अगर इधर मैं v1 की ये वैल्यू पुट करता हूँ तो v2 हमारे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, v2 जो है जी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 मीटर, और v1 कितनी आ गई 5। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, सॉरी आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें किसी एक इक्वेशन में, v1 की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास क्या, इस इक्वेशन में लेट्स सपोज आप पुट कर देते हैं v1, तो ये आ गया 5 प्लस v2 इज इक्वल टू 6, और यहाँ से v2 कितना आ गया 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये v2 आ गई स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या आती है, अल्फ़ा ऑप्शन इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। अल्फ़ा ऑप्शन क्या है जी, अल्फ़ा ऑप्शन 5 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स जी। A 2 kg body moving with speed of 10 meter per second collide with another body of 2 kg which is at rest. What is ke of second body if they collide elastically? देखें इसमें आपके पास m1 जो है स्टूडेंट वो दिया हुआ है 2 kg, और स्पीड v1 दी हुई है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरी बॉडी से टकरा रही है जिसका मास भी कितना है 2 kg, और जो कि रेस्ट पे है v2 क्या है आपके पास 0 है। तो आपने क्या करना है, के फाइंड करनी है। व्हाट इज द के ऑफ सेकंड बॉडी, ke2 निकालनी है आपने आफ्टर कोलिजन। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप फौरी तौर पे जब ke2 निकालना चाहेंगे तो ke2 का फार्मूला तो यही बनेगा ना। देखिए ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। K2 का फार्मूला बनेगा 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, क्योंकि उसने कोलिजन के बाद का है तो हमारे पास v2 प्राइम होनी चाहिए। तो आप यहाँ गलती क्या करेंगे, आप फौरी तौर पे v2 प्राइम इस फार्मूला से कैलकुलेट करना शुरू हो जाएंगे, जबकि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए मैसेज दोनों क्या हैं, मैसेज दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो हमने अभी केस पढ़ा था, पहला केस, जिसमें क्या था, अगर मैसेज इक्वल हो तो वेलोसिटीज़ क्या हो जाती हैं, इंटरचेंज। तो देखें फिर v2 प्राइम किसके इक्वल होनी चाहिए, v2 प्राइम इक्वल होगी किसके, v1 के। तो v1 कितना दिया हुआ है 10। तो अब यहाँ से आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल दें, 1/2 m2 कितना है 2, और ये 10 का स्क्वायर, ये इससे कट गया, आंसर कितना आ गया 100 जूल आ गया। तो और उसने आंसर में भी जूल नहीं लिखा हुआ, जूल किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, अल्फा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मैसेज मूविंग ऑपोजिट इन सच अ वे वन हैज स्पीड डबल ऑफ सेकंड। दो बॉडीज हैं, दोनों के मैसेज सेम है। ये दो बॉडीज हैं, दोनों के मैसेज सेम है, और एक v स्पीड से आ रही है, दूसरी उससे डबल स्पीड पे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, ठीक है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बोथ मैसेज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम क्या होगा, यानी कोलाइड कर दिया तो मोमेंटम क्या होगा। भाई देखे उसने कहा है ये इलास्टिकली कर रही हैं, ये अगर इलास्टिकली करें, इन इलास्टिकली करें, यू नो इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है, क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है कंजर्व होता है। स्टूडेंट अगर मोमेंटम कंजर्व है तो वी कैन राइट इट एज के पी इनिशियल इक्वल होगा किसके, पी फाइनल के। तो स्टूडेंट पी इनिशियल कितना है, इसका मोमेंटम कितना आएगा mv, और इसका कितना आएगा -2 mv। तो रिजल्ट कितना आ गया -mv आ गया आपके पास। फिर देखें, इफ टू बॉडीज ऑफ मैसेज m मूविंग ऑपोजिटली इन सच अ वे वन हैज स्पीड डबल ऑफ सेकंड, बोथ मैसेज कोलाइड इनलास्टिकली, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ बोथ मैसेज आफ्टर कोलिजन। तो भाई अगर टकराने से पहले ये मोमेंटम है तो
ऑफ कोर्स ये आपके पास पी आई है, क्या है जी, ये पी आई है, तो पी एफ इक्वल होता है किसके, पी आई के। सो ये कितना आ जाएगा, पी एफ भी कितना होगा, माइनस एम वी। और यूनिट क्या होता है मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आंसर में स्टूडेंट देखें तो इसका आंसर आ जाएगा चार्ली ऑप्शन आ जाएगी, उसने मैग्नीट्यूड ली हुई है सिर्फ एम वी। ओके, तो आप यहाँ परेशान हो जाएंगे, हालांकि यहाँ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोलाइड कर रही है कोलिजन से पहले और आप बाद में उनका मोमेंटम क्या होगा सेम। पहले मोमेंटम कितना है एम वी और दूसरे का कितना आ जाएगा माइनस, माइनस क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी ऑपोजिट ली हुई है हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स जी, a mass m moving with speed v strike elastically with the mass of 3m moving with speed of v by 2, final speed of 2 masses after collision। जी इसमें एक मैस है जी m, कितना वेलोसिटी वाले से टकराता है वो स्टूडेंट्स टकराएगा किसके साथ, कितनी स्पीड से जा रहा है v से, किससे टकराएगा वो 3m मैस के साथ, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है v by 2 से। तो आफ्टर कोलिजन इनकी स्पीड्स फाइंड करें, तो हमारे पास फार्मूला लिखे हुए हैं, v1 प्राइम निकालेंगे, जबकि इसमें हम v1 प्राइम निकालेंगे। अब देखें v2 0 नहीं है, तो पहले हम v1 प्राइम निकालेंगे, इसमें क्या पुट करें, ये m आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3m आ जाएगा, नीचे दोनों ऐड होंगे कितना हो जाएगा 4m हो जाएगा, v1 की जगह क्या आ जाएगा v आ जाएगा, ये स्टूडेंट कितना आ जाएगा 2 इंटू 3m आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 4m आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा v बाई 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसे सॉल्व करेंगे तो ये स्टूडेंट बचेगा माइनस 2m, 2 से कट गया, mm से कट गया तो माइनस 2v आ गया, और इसमें इसको करेंगे सॉल्व तो देखें 6 है, mm से कट गया 6 है, 4 है, 2 आ जाएगा 3 बाई 2 आ जाएगा, 3 बाई 2 इंटू v बाई 2 आ गया। स्टूडेंट ये माइनस 2v प्लस क्या आ जाएगा 3v ओवर 4 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया 4, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस 8v प्लस 3v, तो कितना आ गया स्टूडेंट ये माइनस 5v ओवर 4 आ गया। ये आपके पास क्या निकल आया v1 प्राइम, तो माइनस स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमने कोई मिस्टेक की है, ऑप्शन में नहीं है, पहले का मैस m है, माइनस 3m है, नीचे 4m आ गया, माइनस सॉरी ये यहाँ पे 1 ओवर 2 आना था, ये 1 ओवर 2 है, ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, 1 ओवर 2 बचता है, तो इसको हम यहाँ दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये आ गया स्टूडेंट माइनस 1 बाई 2v और प्लस 3 ओवर 4v, तो एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट 4, तो ये माइनस 2v हो गया और ये प्लस 3v हो गया, तो स्टूडेंट क्या बच गया यहाँ पे v बाई 4 बच गया। तो पहले का ऑप्शन क्या आएगा v बाई 4। स्टूडेंट आप देखें इसमें हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 3 ऑप्शंस में v बाई 4 है, तो इसमें हमें अगली वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी, तो v2 भी निकालनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा v2 कितनी आती है स्टूडेंट्स। तो देखें ज़रा v2 कितनी आती है, स्टूडेंट्स v2 जो है उसके लिए हम क्या करेंगे v2 प्राइम जी। स्टूडेंट m2 कितना पुट करेंगे हम इसमें 3m माइनस m डिवाइड बाय पहली वेलोसिटी कितनी है जी v प्लस सॉरी पहला मैथ कितना है m प्लस 3m, स्पीड कितनी आ गई जी v प्लस 2 इंटू m ओवर 4m हो जाएगा स्टूडेंट्स, और v2 कितना आएगा v बाई 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ से देखें तो ये 4 है, ये 2 है, तो ये 1 बाई 2 v बच गया, प्लस ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा जी v बाई 4, तो एलसीएम कितना आ गया 2v प्लस v आ गया, 3 बाई v ये आ गया जी v2 प्राइम आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आ रही है हमारे पास 40, इस क्वेश्चन की ऑप्शन क्या आ रही है 40 ऑप्शन आ रही है, क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है v बाई 4 और 3v बाई 2, ये ऑप्शन दी हुई। तो स्टूडेंट इस तरह से ये हमारे रेलिवेंट क्वेश्चन थे
जो आपने डिस्कस किए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इलास्टिक कोलिजन में से आ सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप होपफुली अच्छी तैयारी कर सकेंगे। और मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप बुक को तैयार करें, स्टार बुक को और स्टार असाइनमेंट को P2 यूनिट की, और प्लस इसके साथ प्रैक्टिस टेस्ट इसके अटैम्प्ट करें स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और फर्दर आपको जो प्रॉब्लम आएंगी आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।